नमः। ओम श्री कांति वैष्णवे नमः। ओम श्री कांति वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले हमारे प्रेमी भाई बहन हैं, पूरी दुनिया में प्यार का पैगाम पहुंचाने वाले जो भी हमारे साथी हैं, सबको सर नवाकर मैं प्रणाम करता हूँ। पूरा में मुहिबाने गौहर शाही, आशिकाने गौहर शाही, जितने भी भगवान काल की अवतार हरा गौहर शाही जी महाराज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन सबको पुनः मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। और ये संदेश मोहब्बत का अपने गजल के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से हम सभी अपने सरकार के चाहने वाले भाई बहनों को की नज़र मैंने पेश किया। जो गलतियां हुई हों, शब्दों का जो नागवार अगर लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। दोस्तों, आज के जो जिक्र है, आज का जो महफिल है, मैं जो है गुरु और शिष्य के ऊपर ही मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज कलयुग के दौर में भक्त समाज के बीच एक बहुत बड़ी जो है एक समस्या है। पूरी दुनिया में हर कौम के भक्तों के बीच उनके सामने गुरुओं का एक अंबार लगा हुआ है, लाइन लगी है, तांता लगा हुआ है। और जो भक्त प्रवृत्ति के लोग हैं वो बेचारे, वो जो है उनके सामने ऐसा धर्म संकट है कि सारे गुरु भोले भाले दिखाई दे रहे हैं। और आए दिन जो है समाचार टीवी पर जो है किसी फसाद में जो है दोषी करार दिया जा रहा है। आए दिन किसी का जो है ये राज खुलता है, ये इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी सल्तनत फला गुरु ने टड़ा कर दिया, फला गुरु ने कर दिया। ऐसा तो आम बात है, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। ये तथाकथित गुरु लोग हैं दुनिया में। जब तक राज खुला था, खुला नहीं था, राज पोशीदा था, तो उस समय तक तो आप जो है कहते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब वो उस गुरु की जब राजपास हो रही है, फिर जो है भक्त समाज करे क्या? भक्त समाज के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब किसी को गुरु शिष्य की परंपरा से लोगों को चिढ़ हो गई है। हमारे एक मित्र हैं, वो जो है वो गुरु शिष्य की बात जब आती है तो जो चिढ़ के एकदम वो हाइपर हो जाते हैं हमारे कुशवाहा जी। तो जितने गुरु चेला ये सब सब झंझट है, सब कमाने खाने का धंधा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? तो ये आम जनमानस में की गलती नहीं है, ये तो उन तथाकथित गुरुओं की गलती है जो लोगों का विश्वास लोग जो है लेकर फिर उसके साथ लोगों ने ठगाई किया है। आज हमारे भक्त समाज के बीच एक बहुत बड़ा ये धर्म संकट सामने खड़ा है कि कहां से सच्चा गुरु हम प्राप्त करें, कहां से जो है हम मोक्ष का मार्ग अपना प्रशस्त करें। ये जो है इंसानियत के बीच आज बहुत बड़ा मसला खड़ा दिखाई दे रहा है। और जो हमारी आध्यात्मिक गुरुओं का जो पर्दाफाश हो रहा है आए दिन टीवी चैनलों पर, जिसके कारण लोग जो है इस परंपरा से दूर भाग रहे हैं,
इस परंपरा से चिढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ा नाजुक दौर है। और हमको लग रहा है कि कलयुग के लक्षणों में एक प्रधान लक्षण ये है कि हमारे तथाकथित गुरुओं के द्वारा गुरु शिष्य की परंपरा को बदनाम करना। और लोग पहले जमाने में तो ये था कि लोग गुरु के पास जाते थे, अनिवार्य रूप से गुरु बनाना है। ये जो है ये हमारे सनातन जमाने से ये चीजें आ रही है, गुरु बनाना आवश्यक है और वास्तव में आवश्यक है। आवश्यक नहीं होता तो फिर हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा की बखान इतनी क्यों की जाती जी। सत्य सनातन है, सत्य सनातन है तो गुरु शिष्य की परंपरा भी सत्य होगा। तो ये जो है इस परंपरा पर अब उंगली उठने लग रहा है। आम जनमानस अब अध्यात्म से दूर होता जा रहा है, जिससे समाज में बहुत सारी बुराइयां आ रही हैं। मैं आज के एपिसोड में मैं ये कहना चाहूंगा, जो सत्य गुरु है, अब सच्चाई का तो अब तो जमाना वो विश्वास उठ गया है जमाने वाले को। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं गुरु शिष्य की परंपरा पर लोगों के विश्वास आ जाए। दरअसल गुरु शिष्य की परंपरा पर विश्वास उठना, ये जो है इसका कारण ये है कि जो जिन गुरुओं ने इस दुनिया में बदनामी कराई है इस परंपरा को, वो दरअसल जो है वो गुरु है नहीं। वो अगर गुरु होते तो इस तरह की बात दुनिया का यकीन गुरुओं पर और बढ़ता और प्रगाढ़ होता। अब उसको उस गुरु पर उसको तो खुद ही पता नहीं है कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है, गुरु का फर्ज क्या है, गुरु करता क्या है। और गुरु समाज में सबसे उत्कृष्ट पद है। गुरु से उत्कृष्ट कोई पद नहीं धरती पर न हुआ है न होगा जी। ने? तो गुरु भी कई किसी, अब आपको अब एबीसीडी जो पढ़ा रहा है वो भी एक तरह का गुरु है, लेकिन वो गुरु तो बहुत अध्यात्म है। एबीसीडी पढ़ाने वाले क्या धोखा करेंगे? एबीसीडी पढ़ाने वाले क्या कर सकते हैं? कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई मास्टर क्या धोखा कर सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा धोखेबाज वो गुरु कर लेता है जिस गुरु के ऊपर करोड़ों लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। वो आध्यात्मिक गुरु होता है। और उस आध्यात्मिक गुरु के नाम पर वो दरअसल है नहीं, आध्यात्मिक गुरु मान लिया जाता। और इनके जरिए दुनिया जो आम जनमानस जो है ज्यादा ठगी का शिकार होती है। अब तो हाल ये हो गया कि 10 दुकान पर ठगाए हैं, 11वां दुकान अगर अच्छा भी है तो भी वहां जाने में कतराते हैं, दादा वहां की गड़बड़े होगा, 10 को तो गड़बड़े, 11वां कैसे ठीक होगा? 11वां कैसे ठीक होगा? अब 11वां को ठीक अगर है भी तो उसको अब साबित करना है कि हम ठीक हैं? अब उसको साबित करना है। तो अब साबित करने वाला जो मामला है ये यहाँ पर जो है हम लोग विजय पा रहे हैं। इसलिए कि जो सरकार गौरशाही ने जो गुरु शिष्य की जो आवश्यकता है, जो फर्ज है, जो गुरु का अभिनय है, वो चीज जो सरकार गौरशाही ने बताया है वो तो किसी ने नहीं बताया था। किसी ने बताया, बस इंसानियत को जानना जरूरी है। इंसानियत जिस दिन ये कसौटी पा जाएगी, बस अब ये जो है असली और नकली में अंतर समझ जाएगी। और हम जो है हम लोग अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को यही सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं कि सच्चा और नकला, असर और नकल में अंतर समझ लीजिए। आप हमसे चेला बने चाहे नहीं, हमको चेला वाला बनाने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको वो जो है प्रलाभ आपको मिल जाए, यानी जो गुरु से जो प्रलाभ मिलना है बिना शर्त आप वो प्रलाभ मुफ्त में ले लें। और एक के लिए नहीं, पूरी इंसानियत को दावत है कि जो गुरु से जो प्रलाभ आप पाते हैं वास्तविक गुरु से,
यहां पर बिना शर्त लगाए ले जाइए, है कि नहीं। तो बात ये असल और नकल की है। तो 11 10 तो दुकानदार 10 दुकानदार जो है वो तो ग्राहक का जो है विश्वास जो है तोड़ दिए। 11वां हम है, 11वां विश्वास हमारी अलर्ट ही है। 11वां हम इंसानियत के बीच हम अपना विश्वास बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई, हमको तो झेलना ही है लानतान, इसलिए कि 10 बिगड़ गए हैं तो 11वां को अच्छा कहना आसान, इतना जल्दी तो दुनिया कहेगी नहीं। हमको अग्नि परीक्षा देना है। पहले तो हम अग्नि परीक्षा अपना दे लें। क्या अग्नि परीक्षा? अब तो जो वास्तव में जो गुरु देता है वो दुनिया को हम समझाएं कि गुरु क्या देता है, और वो चीज हम दे दें तो हमने यकीन होगा कि हाँ भाई कह भी रहा था दे भी दिया, है कि नहीं। कह भी रहा था और दे भी दिया। तब हमारी जो है तब तक जब तक जनमानस के अंदर यह बात पहुंच न जाए तब तक हम अग्नि परीक्षा में ही रहेंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें जो है जो हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो हमारे सदगुरु ने बताया है और बिना सब बताया, हमने हमने अपने जो सदगुरु हैं हमने सदगुरु मान लिया, और इस तरह माना कि आप माने चेला चाहे न माने, हम तो गुरु मान लिए, है कि नहीं। और ये ऐसे गुरु को मान लेना ही काफी है, ऐसे गुरु को मान लेना ही काफी है, जिनके दिल में जब उतर जाए कि हाँ अब आप ही गुरु हैं, तो पारंगत गुरु होगा तो चेला बना ही लेगा, वो मुरीद कर ही लेगा, ये तो पक्का विश्वास है जी। तो हमारे वहां कोई गुरु चेला का कान फूकने का, कोई इस तरह का, कोई देन लेन का, कोई शुक्राना नजराना का, कोई जो है दान दक्षिणा का कोई शर्त ही नहीं है, कोई नियम कानून का शर्त नहीं है। हमारे तमाम सारे आध्यात्मिक संगठन चले हैं, ये 5 नियम है, ये 10 नियम है, इसको पालन करो, उसको पालन करो, ये दाढ़ी रखो, ये मत रखो, ये चोटी रखो या मत रखो, तरह तरह के नियम कानून, ये मत खाओ वो मत खाओ। लेकिन जो हमारी जो 11वीं दुकानदारी है, जो असल दुकानदारी है, हम दुकानदारी तब तक कहेंगे जब तक आप हमको समझ न लें, तब तक हम उसी दुकानदारी में हैं। अभी हम भी तो दौरी दुकान छाने हैं क्या? हम बिना पैसा वाला दौरी दुकान छाने हैं। हमको भर्ती भाव नहीं चाहिए, खाली हमको हमको दिल चाहिए, बस दिल बेचो, मैं दिल को रंग दे रहा हूं। ये हमारी सरकार का पैगाम है, है नहीं? तो हमारी दुकानदारी दिलों की दुकानदारी है। और जो 10 गो दुकानदारी जो पिछले गुजर चुके हैं, जिनका पर्दाफाश हो चुका है, तो वो दुकानदार पैसों के दुनियादारी के लेन देने वाले थे। हमारी दुकानदारी दिलों के खरीदार हैं, हम दिल खरीदते हैं, दिल खरीद के चमका देते हैं फ्री में। ले जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, तू सीधा रास्ता पकड़ ले, तू सीराते मुस्तकीम पीछे गामजन हो जा। बस हमारी सरकार का हमारी जो दुकानदारी है बस यही है, बस दिलों का सौदा होता है कि नहीं। तो हम अभी अपनी हम लोग जो है परीक्षण हम दे रहे हैं दुनिया के सामने। दुनिया एक न एक दिन जान ही जाएगी, सच्चा सच्चा होता है, गलत गलत होता है। हम लोग किसी को शिष्य नहीं बना रहे हैं, बिना शिष्य बनाए वो फैज ले जा, बिना शिष्य बनाए, बिना शिष्य बने, बिना गुरु चेला का शर्त लगाए, बस वो चीज ले जाए जो पुरातन जमाने में ऋषि महर्षि दिया करते थे जी। वो फैज, वो आध्यात्मिक प्रलाप फ्री में ले जाइए। वो भी आपसे हमसे मिलना जुलना भी नहीं है, आपसे हमसे बात भी नहीं करना है, बस हम यहां से कर रहे हैं। चांद में देखिए सूरत गौरशाही, सरकार गौरशाही सबके लिए गुरु है, सारे धर्मों के लिए गुरु है, सारे संप्रदाय के लिए गुरु है, सबके गुरु हैं। कैसे गुरुवाई करते हैं? उनकी छवि देख के 3 बार अपने भगवान का नाम ले लें, फिर वो नाम आपके अंदर चला जाएगा। अब बताने के लिए जाहिर हम लोग बैठे हैं कि उस राम को अगर नाम दान ले रहे हैं चांद से, तो उसको सीने में, उसको दिल की धड़कनों में एक टिक के साथ रहा, दूसरे के साथ राम मिलाते मिलाते सो जाए। टेलीफोन का जमाना है, आप हमसे मत मिलिए, बस ये तरीका आप जान जाइए। भाई नहीं बताएंगे तो भी तो नहीं कर पाएंगे।
आप नामदान तो हासिल कर लिए, लेकिन आप जो है ईश्वर की राह में आप कुछ ये पहल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि ये चांद वाले के जो कुत्ते नीचे बैठे हुए हैं, इन लोगों से एक बार फोन करके पूछ ले, अच्छा भाई राम राम कैसे हासिल होगा? अच्छा चांद में देखो राम राम 3 बार कह दो, वहां जो कह दे हे भगवान कल की अवतार मेरे दिल में राम राम समा दे, है मेरे दिल में भगवान का नाम समा जाए, मेरे दिल की धड़कने आपके नाम से जाए, यानी राम के नाम से जारी हो जाए, अल्लाह के नाम से जारी हो जाए, रब के नाम से जारी हो जाए, किसी भी नाम को बसा दे, फिर आध्यात्मिक तरक्की यहाँ से शुरू होती है। जब तक नाम आएगा नहीं तब तक उस भगवान के नाम से भगवान के वजूद तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? नाम जरूरी है, यही सब गुरु करते हैं, नामदान करते हैं, सारे गुरु तो नामदान करते हैं, लेकिन सरकार गौर शाही जो नामदान कर रहे हैं वो निराला है। कैसे? चांद को देखिए, सरकार की छवि, चांद से बोलेंगे चांद का, चांद में जो छवि है वो सुन रही है, वो आपको नामदान दे देगी, वो तो आपको नामदान दे देगी। आपके दिल में गया किसी सरकार के किसी भी गुलाम से, आप कहेंगे बताओ यार कैसे राम राम करना है, आप दिल की धड़कनों में एक टिक के साथ रात दूसरे का राम मन में मिलाते मिलाते सो जाओ। इधर 2 से 4 दिन मिलाया, इधर सरकार की कृपा हो गई, इधर राम राम अंदर होने लगा। अब आप अपने घर में अपने घर, न लेना न देना है, न आना न जाना है, आपसे कोई मतलब नहीं, आप राम आपको तो मिल गया। अब राम राम करते करते आपके अंदर जो है इतनी ज्योति बन जाती है, उस राम राम से आप राम तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज आपने नामदान हासिल किया भाई बेने राम तक पहुंच जाए, आपका भी तो फर्ज हुआ, कुछ तो मेहनत करना होगा, कुछ तो इंतजार करना होगा, उसका आपको जो है जो आध्यात्मिक प्रगति है, जो इसकी गतिविधियां हैं, जो इसकी नियम कानून है, तो वो तो एक दिन में नहीं होगा। अब आपकी आत्मा एक दिन में कैसे जागृत होगी? एक दिन में तो सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन आप सह नहीं पाएंगे। आपको नूर ज्योति बनाने के धीरे धीरे ज्योति की आदत पड़ेगी, फिर आपका सीना जो है ज्योति बनते बनते आपके अंदर उसकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, फिर जो है आपकी आत्माएं जागृत हो जाएंगी, है कि नहीं? तो ये सब चीजें गुरु की तलाश, जो 10वां गुरु है, 10वां गुरु आप बाजार में खड़ा है, 10वां जो ये है आध्यात्मिक अलम लेके जो हम चल रहे हैं, तो आप आजमाए, हमको आजमा ले, खरा उतरे तो ठीक है, नहीं खरा उतरे तो आप अपने घर, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम खरा ना उतरे। पूरी दुनिया में हम खरा उतर रहे हैं, पूरी दुनिया में खरा उतर रहे हैं बिना आपसे कोई शर्त लगाए। तो ये जो है बिना शर्त लगाए आप जो है ये हमारा चल रहा है। हाँ, मैं आज जो चर्चा करने वाला था, बात मेरी मुड़ गई, मैं चर्चा करने वाला था कि जो असल गुरु है वो शिष्य के साथ उसका क्या रोल है कि नहीं? असल गुरु है उसका शिष्य के साथ क्या रोल होता है। देखिए गुरु पीर ने औलिया सब एक के जाती हैं, हाँ सब उसी को कहते हैं। कोई गुरु कहता है, कोई पीर साहब कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन दोनों में यह बात दोनों में लागू होता है। इसलिए कि भगवान एक ही है, तो रास्ता जो उन बातों कोई हो सकता है, लेकिन रास्ता चलने का तरीका तो ऐसा नहीं कोई उड़ के जाए, कोई लंगड़ के जाए, कोई रास्ता तो सबको एक ही तरह का तय करना है, स्टेप सब एक ही है। भाई आपके अंदर भी ग्रंथियां इंद्रियां है, तो उधर लतायत है तो एक ही चीज, आप लतायत जगाएंगे वो ग्रंथियां वो इंद्रियां जगाएगा, है तो एक ही चीज। इसलिए ये जो तरीका है, जो ये गुरु का जो फैज देने का, गुरु का जो प्रलाभ, आध्यात्मिक प्रलाभ देने का, वो सेम है। समझ नहीं पाते हैं तो हम हिंदू मुसलमान बांट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंद्रियां आपको भी जागृत होंगी, लतीफे आपको भी जागृत होंगे, दोनों एक ही चीज है। आपको भी गुरु की जरूरत है, आपको भी गुरु की जरूरत है। बिना गुरु का आपका ना काम चलेगा ना आपका काम चलेगा, काम तो किसी का नहीं चल रहा है गुरु के बिना। अब गुरु के बिना काम किसी नहीं चल रहा है, और धोखाधड़ी इतना है ना? तो अब इस जमाने में जो है बड़ा मुश्किल है। इसलिए सरकार को हर्षाई ने इस दौर में भगवान काल की अवतार का आना हुआ,
कि चल अब तो सब खेल तमाशा कर लिए तुम लोग, अब यह असल गुरु जा रहा है, अब यह असल गुरु बिना शर्त लगाए, बिना चेला बनाए तुमको वो चीज देगा, है कि नहीं? तो कैसे देता है और क्या देता है? पहले जो गुरु होता है वो गुरु जो है अपने शिष्य को सिमरन दान देता है, सिमरन दान देता है। तो सिमरन दान क्या है? सिमरन दान एक तरह का बीज है। किस चीज का बीज है? अब तो वो जो है भगवान के नाम का बीज है। तो गुरु जो है, गुरु के अंदर भगवान बैठा है, वो इसमें राम है, वो राम एकदम सर से पांव तक राम में है, उसके अंदर भी राम बाहर भी राम, वो राममय हो गया है। वो अपने दिल के खजाने से एक राम निकाल के चेला को दे देता है। हाँ, कैसे देता है? तो ऐसा चीज नहीं है जो विजिबल हो और हाथ से डाल के इसे निकाल के दे दे। कहने का मुराद ये है, कहने का मतलब ये है, तो वो कहता है बोलो बेटा राम 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 राम, या रा राम, या नमः शिवाय, जो भी भगवान का कोई भी नाम, उसके पास तो खजाना है। जो असली गुरु है उसके पास जखीरा होता है, सारे नाम उसके पास सब है। हाँ, वो महाराजा है, उसके पास अल्लाह भी है, राम भी है, भगवान भी है, ईश्वर भी है, सब है। आप जो ले ले, जिस नाम का बीजा ले ले। अब ये है कि अब कुछ उन्नत किस्म के बीज हैं, अब कुछ थोड़ा उन्नत किस्म के बीज हैं। अब आप नहीं पहचान पाएंगे तो उन्नत किस्म के बीज को छोड़ देंगे, कहेंगे ये लोअर कैटेगरी वाला बीज ले लें, है कि नहीं? तो अभी हमारे एक मित्र जो है बार बार जो है हम इस बात पे कह रहे थे, मैंने कहा कि आप उन्नत किस्म का बीज आपके दिल में हम डालना चाहते हैं, लेकिन बात को नहीं समझ पा रहे थे। बहरहाल ईश्वर की कृपा हुई और वो जल्दी ही समझ भी गए कि हमको उन्नत किस्म का बीज चाहिए। हम कहे उन्नत किस्म, सबसे उन्नतशील बीज राम है। हाँ, राम है। वो पंखा बंद कर दीजिएगा। राम का नाम का जो बीज है वो सबसे उन्नतशील बीज है। आप जाइए बंद कर दीजिए, वो आप नहीं दिखाइएगा। अब ये उन्नतशील बीज जो पारंगत गुरु होता है वो क्या करता है? शिष्य के दिल में डाल देता है। कैसे करता है? बोलो राम 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 राम, गुरु के साथ राम राम 3 बार मिला दिया, गुरु जो है डाल दिया, है कि नहीं? अब ये पिछले जमाने में ये गुरु क्या करते थे कि राम 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 पढ़ा देते थे। अब ये दौर जा गया है ना कि मन करता आदमी से पढ़ो, आदमी पर विश्वास ना हो तो चांद में चेहरा लगा हुआ है सरकार गौहरशाही का, भगवान काल की अवतार राग गौहरशाही का, जो चांद में चेहरा चमक रहा है, बस उस चेहरे से आप जो है 3 बार राम 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 या रा राम या नमः शिवाय कह दे। लेकिन सबसे उन्नतशील बीज जो है राम है। राम तो जमाने से आ रहा है, रा जुड़ गया और उन्नतशील हो गया है। ये राम की बीज हमारे कुछ भाई लोग, कुछ हमारे सनातन धर्म के लोग जो है रा पर जो है लोगों को आपत्ति लग रही है कि ये रा क्या है। रा दरअसल जो है, रा इस पूरे ब्रह्मांड को शक्ति देने वाला रा है कि नहीं? और राम ऐसा चीज है कि राम ही पूरी चराचर जगत को चला रहा है कि नहीं? और उस राम का ही सबसे शक्तिशाली जो पक्ष है वो समझिए कि राम का नेत्र है रा, राम का नेत्र है रा। वो क्या है? राम का नेत्र सूर्य है। मिस्र की सभ्यता में आज भी जो है सूर्य को सबसे महानतम देवता माना जाता है और उस सूर्य को रा कहा जाता है। रा का मतलब वो सूर्य है। हमारे सनातन धर्म में रा सूर्य का तमाम बहुत सारे नाम है, सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं सूर्य के, लेकिन सबसे उत्कृष्ट नाम जो है रा है। और ये जो है बहुत सारे हमारे और भी नाम, अब उन नामों के पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं। रा जो है उन्नति, रा जब राम में मिल गया
तो राम की ये जो है महिमा और बढ़ गई। हाँ, रा जुड़ गया, रा से घबराए नहीं हमारे सनातन भाई, रा से जुड़ गए। रा का मतलब ये हुआ कि वो जहां से पूरी दुनिया को शक्ति संचारित हो रही है, वो नेत्र, वो ऊर्जा का पिंड, वो पूरी समस्त चराचर चराचर जगत जो है सूर्य के जरिए जी रही है, सूर्य की किरणों से जी रही। इतनी उसमें जो है वो ये जो कहा जाता है कि पालन पालन हार, पालनहार। अब ये पालनहार जो करता है कि सबको निवाला खिलाता है, तो सूर्य जो है वो पालनहार की तरह, यानी वो ब्रह्म का नेत्र है, ईश्वर का नेत्र है, राम का नेत्र है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है चराचर जगत में सूर्य, इतनी इंपॉर्टेंट है वो रा, जिसको हम रा कहते हैं। रा, सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन रा सबसे पुरातन नाम है। मिस्र की सभ्यता में रा ही कहा जाता था सूर्य की। अब इस समय तो जब साहित्य का विकास हुआ तो तमाम सारे सूर्य के नाम रख दिए गए, समझे कि नहीं, तमाम सारे सूर्य के नाम है। और हम उसको जो है बताना चाहेंगे कि और भी ये उस नाम के पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं कि वो राम नाम जो है, बहरहाल उसको दूसरा प्रकरण हो जाएगा। हमारा मेन प्रकरण है कि गुरु जो है क्या देता है। तो आप राम ले लें, रा और राम अगर कहेंगे तो सिर्फ राम राम कहने से जितनी ज्योति बन रही है उसके लाख गुना अधिक रा राम कहेंगे तो उससे ज्योति बनेगी। इसलिए कि आपने वो दहकता हुआ सूरज का वो एनर्जी, वो भी आपके सीने में आ जाएगी। आप सूरज को आह्वान भी कर रहे हैं, है कि नहीं जी, सूरज को आह्वान भी कर रहे हैं। तो अपने प्रभु के नाम के साथ राम मिला दें, वो परम शक्तिशाली हो गया। परम शक्तिशाली किसे हो गया? राम में अल्लाह और मोहम्मद है, राम में अल्लाह और मोहम्मद है, समझ गए। और रा अगर मिल जाएगा ना तो उसमें काल की अवतार भी आ जाएंगे। काल की अवतार इतना बड़ा अवतार है कि वो जो है वो काल की अवतार की जो क्षमता है, जो आपका पावर है, वो पावर जो है वो ब्रह्म ने भी निरूपित नहीं किया। काल की अवतार के इतना बड़ा, वो इतनी बड़ी हस्ती होंगे, इतनी बड़ी उनकी क्षमता होगी जिसको खुद जो है ईश्वर ने उसको जो है व्यक्त नहीं कर पाया, नहीं किया ही नहीं। वो क्षमता जो है वो काल की अवतार हो। अब हम जिस्मानी रूप में देख लें तो हमको तो ये तो मेरी तरह हंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जिस्म के अंदर जो चीज मौजूद है, काल की अवतार मेहदी इमाम तो ये तो रोल है ना, लेकिन उसके अंदर जो चीज बैठा है वो बहुत शक्तिशाली है। वो उस शक्ति की पराकाष्ठा को खुद कुदरत ने भी जो है बयान नहीं किया। कुरान में अल्लाह ने इशारे किए हैं, वो क्षमता वाला। हाँ, इतना किए हैं कि वो जो है वो वो कौन रात है, शबे कदर की रात एक रूह आएगी, वो कुछ भी लैलतुल कदर की रात। तो वो उसकी ये अल्लाह ने जो उसकी जो बयान, ये जो है तारीफ कर रहे हैं, वो इतनी शक्तिशाली है, वो हर चीज करने पर वो जो है कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस रात को, उनकी आमद की इंतजार सबको करनी चाहिए। अब ईश्वर बयान कर रहा है ना, तारीफ कर रहा है ना, अल्लाह तारीफ कर रहा है कि देखो वो ऐसा है, वैसा है कि नहीं। मेरा मतलब किसी से कोई छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ने खुद ही छोटा बड़ा नहीं कहा, तारीफ उसने ही भी किया। इसका मतलब
वो चीज जो है वो बहुत ही अजीब, बहुत ही उम्दा। हाँ उम्दा। उसके लिए कोई जुबान नहीं है कि हम उसको उस तारीफ में हम कुछ कह पाए। वो जात ऐसी है जिसको खुद ही ईश्वर ने कहा कि वो छोड़ना नहीं। आदमी लोग इंतजार कर रहे थे। बहरहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम गुरु के चक्कर में कि गुरु क्या देता है ये चीज ये करना चाहते हैं। तो गुरु जो है इधर जो है ये गुरु दीक्षा दिया, राम का नाम दे दिया, राम का नाम अंदर गया और अब आपको कह दिया कि अब जो है तुम ऐसे ऐसे करना, भगवान के नाम का जाप करना, दिल की धड़कनों में राम 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 मिलाते रहना, है कि नहीं। और वो जो है गुरु उसके नजरों में, उसकी निगाहों में, उसकी दृष्टि में इतनी दिव्यता होती है। अगर वास्तव में ऐसा गुरु है, पारंगत गुरु है, तो उसकी दृष्टि में इतनी ज्योति होगी। उस ज्योति को एक पुंज जो है वो अपने शिष्य के दिल की तरफ कर देता है। अपने दिल से उसके दिल में एक ज्योति का एक पुंज, एक किरण उसकी तरफ जो है भेज देता है। समझ गए। अब जो ज्योति का पुंज जब वहां गया, इसके दिल से उसके दिल के बीच में एक रस्सी बन गई, एक तार बन गई ना। यानी गुरु और शिष्य के दिलों के बीच एक तार बन गया, है कि नहीं जी। और वो तार जो है वो क्यों जोड़ता है? तार इसलिए जोड़ता है कि बैठ के ये कुरान, पुराण, वेद और ये जो है गीता, महाभारत, ये बैठ के किताब कबले पढ़ाएगा। यही होता रहा है, यही होता रहा है कि बैठा के गुरु लोग पढ़ाते रहे और शैतान जो है अपना वाला काम कराता रहा। नतीजा ये हुआ कि गुरु शिष्य इस दुनिया में बदनाम हो गया, पीर मुरीद बदनाम हो गया। दरअसल शिष्य को ज्ञान देने का तरीका ये नहीं है कि एक एक अक्षर बैठ के घोटावे। ये देखो कुरान का सूरा पारा है, ये देखो महाभारत का ये मंत्र है, ये वेदों का ये मंत्र है, ये श्रुति है, ये कृति है, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। ये ज्ञान थोड़ी है। आप गुरु नहीं बनाएंगे तो भी श्रुतियां पढ़ लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए। ये पढ़ तो लेंगे, अंदर एक को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो उसके लिए कंडीशन है ना, आप इतने गलाजत में हम और आप भरे हुए हैं कि अंदर घुसेगा ही नहीं। इसलिए गुरु क्या करता है, पहले आपके दिल को पवित्र करता है। आपके अंदर कुरान, वेद और पुराण जो आपके अंदर जाने से जो चीज रोक रहा है, पहले उसको जो है रोकता है। अब आपको आपके अंदर ज्ञान जाने से कौन रोकता है? आपके अंदर एक नाभी आत्मा है, एक राक्षसी आत्मा है, वो आपको रोकती है। आपको पता ही नहीं है, आपको शुरू से गुलाम बना कर रखी है, आप उसी के ताबे में हैं और आपको पता नहीं है। गुरु ऐसा होता है, गुरु जब पारंगत मिल जाएगा तो कहेगा चल पहले उस शिकार को पहले मारो जो हमारे चेला को परेशान कर रहा है। अब वो जो है चेला जो है उसको तो पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि हमारे ऊपर राक्षसी आत्मा चढ़ी हुई है, हमको मजबूर कर रही है। जो पारंगत गुरु होता है वो जो है उसको मारता है। तो पहले अपने दिल से चेला के दिल में क्या करता है, एक ऐसा ज्योति का तार बना देता है। अब वो कनेक्शन गुरु से जुड़ गया, है कि नहीं। जब जुड़ गया तब ये सारा कुरान जो भी है, वेद वेदांतर जो भी है, वो गुरु के सीने में सब भरा पड़ा है ना। तो अक्षर का शकल में नहीं है, वो ज्योति का शकल में उसके अंदर खजाना भरा हुआ है। वो खजाने में से, ज्योति के शकल में से, इसमें से निकल निकल के चेला के दिल में जाता है कि नहीं। इसमें से कतरा दर कतरा वो जो है ज्योति के शकल में यहां से उठ के वहां चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और आप कहेंगे इसका क्या सबूत है?
अच्छा ठीक है, ये मोबाइल आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम घंटी कर रहे हैं और आपके पास गया, हम कहे हेलो, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ से आप मेरी बात सुन रहे हैं, यानी ये बात जो बात दिल से निकला और ये आपके दिल में चला गया, है कि नहीं? तो कैसे गया? यहाँ की तरंगे उठी, ये तरंगे अमेरिका चली गई ना, उन तरंगों का, ये ज्योति की भी तरंगे होती हैं, इन तरंगों से रिश्ता जुड़ जाता है शिष्य से। बेशक, मेरी बात समझ में आई? ये तरंगे हैं, अब दिल, ये जो है गुरु के दिल से तरंगे उठती हैं, वो तरंगे सीधे जो है शिष्य के सीने में आके मिल जाती हैं, उसके जरिए सारा इल्म इरफान इधर से उधर जाता है। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे महान संत ऋषि महात्मा वली औलिया गुजरे हैं जो एक को अक्षर नहीं पढ़े थे। मैंने तो सुना है बाबा बुल्ले साहब तो एक भी अक्षर नहीं पढ़े थे, हैं? और पूरा कुरान मय थे, पूरा जिस्म उनका कुरान था, पूरा दिल कुरान से भरा था, है कि नहीं? हमारे बहुत सारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऋषि ऐसे गुजरे कि राम राम अंदर गया, राम राम करते करते वो ज्योति की तार गुरु से बन गई और ये जो है उसी ज्योति के तार के जरिए गुरु के खजाने में से सारा वेद आ गया इसमें, है कि नहीं? तो ज्ञान देने का जो तरीका है, जो मोड ऑफ ये जो है ट्रांसफर है, यानी ज्ञान यहाँ जबान देने का, वो गुरुओं का जो है वो परंपरागत नहीं है। कहते जरूर है कि परंपरागत है, परंपरा तो ये है कि दिलों से दिलों में ज्ञान जाए, यहाँ किताबों से दिलों में डाला जा रहा है, किताबों से दिमाग में डाला जा रहा है, तो किताबों से दिमाग में डाल रहे हैं तो इसमें शैतान अपना खूब दखल अंदाजी कर रहा है कि नहीं? तो अब देखिए, हमारे हमारे सरकार ने, ये हमारे गुरु जी ने कहा कि तुम अपनी बाक पटुता दिखाने के लिए तुमको प्रवचन नहीं करना है कि हम कितना तेज बोलते हैं, कितना कुरान याद किए हैं, कितना गीता याद किए हैं जी। तुम ये दिखाने के लिए अगर तुम जो है लोगों को दावत करोगे तो फिर ये तो बेकार है। हम जो असल बात है उस बात को दुनिया के बीच में रखना चाहते हैं। असल जो ओरिजिनल बात है कि अगर इसी रीति रिवाज से, इस परंपरा के रीति रिवाज से आज जो गुरु लोग हैं वो शिष्य बनाते तो न गुरु गाफिल होता न शिष्य गाफिल होता। आखिर वो खराबी इस पवित्र रिश्ते में भी आ गई, है कि नहीं? तो ये जब गुरु जो है आगे, जब गुरु ये तार जोड़ देता है ना, तो शिष्य कहीं रहे, शिष्य कहीं रहे, शिष्य से उसको जो है ये मतलब नहीं कि करीब जाएगा तो हम बैठ के पढ़ाएंगे उसको, ये जो है लोकती सुक्ति पंक्ति मंत्र यंत्र हम पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। जो पारंगत गुरु है बहुत दूर देश बैठा है, सारा जो है वो वेद पुराण उड़ेल रहा है, उसमें कहीं कोई शक शुभता की जरूरत नहीं है। जो पारंगत गुरु होता है अक्सर हाँ, जब तार ये जुड़ जाएगा ना, तो जब तक तार गुरु से जुड़ा हुआ है तब तक आपके अंदर जो है वो सारा इलम गुरु का जो है उसी के रास्ते आपको देगा, उसी से आपकी जो है ज्योति का सप्लाई करेगा। वो ज्योति जो है आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतनी ज्योति बना लें पूजा पाठ और ये जो है ये रगड़ा लगा के, इतना हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने इंद्रियों को जागृत कर लें। लेकिन जो पारंगत गुरु होगा ना, वो अपनी नजरों की ज्योति आपको फ्री में दे देगा। इसलिए तो उसकी ड्यूटी है कि आपके अंदर जितनी छुपी हुई आत्मा है ना, जो सब आत्माएं अंदर बैठी हुई है, उन आत्माओं को जगाना। पारंगत गुरु ऐसा होता है।
उसका लक्ष्य है कि जो चेला का हाथ पकड़े हैं इसका सारा हम जागृत कर दें। अगर सही गुरु है तो, नकली गुरु है तो जागृत हो गए, चाहे चूल्हा में जा चढ़ाओ दे दो और तू अपने घर, हम अपने घर है ना। लेकिन असली गुरु रहेगा तो ध्यान रहेगा भाई हाथ पकड़े हैं तो इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका पोषण करना है, उसको जिंदा करना है, उसको जगाना है, उसको निकालना है, फिर उसको ले आके घुमा के सैर कराना है, उसको पकड़ के ले आके ईश्वर तक पहुंचाना है। सही गुरु रहेगा तो हमने, अगर गुरु नकली है तो बस ये अंतर मंत्र संतर में ही आपकी उम्र गुजार देगा कि ऐसा वाला खाई मंत्र पढ़ो, 2 लाख हाई मंत्र पढ़ो, 4 लाख हाई मंत्र, हाई पढ़ोगे तो हाई हो जाएगा, हाई पढ़ोगे तो हाई हो जाएगा, हाई पढ़ोगे तो हाई हो जाएगा। आम शिष्य जो है यही समझते हैं ना कि हनुमान अष्टक जो है क्या है वो जो है अलग अलग मंत्र है अलग अलग देवताओं का, ये पढ़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये गुरुवाई चलवाई नहीं है, ये गुरु का फल नहीं है, ये गुरु का जो है प्रलाभ नहीं है। गुरु का प्रलाभ ये है कि आपको ईश्वर से मिला दे, आपको ईश्वर से मिला दे। अब ईश्वर से कैसे मिलाता है? पहले वो अपने से मिलाता है और आपको जो है वो आपको भरण पोषण कर देगा, आपको तैयार कर देगा, आपकी सारी इंद्रियों को मजबूत बना देगा, है कि नहीं? उसके बाद से क्या करता है, ये अपने से कनेक्शन काट देता है। हाँ, अपने से कनेक्शन काट के और भगवान से जोड़ देता है। अब जो फायदा यहां से मिल रही थी, जो सेवा आपकी यहां से हो रही थी, वो सब उधर से मिलेगी, है कि नहीं? अब इधर गुरु बाबा से जुड़ा था तो चेला को अगर कोई बात पूछना है तो फिर आंख बंद किए अपने गुरु जी का ख्याल किए और दिल में ही कह रहे हैं, तो दिल से तार जुड़ा हुआ है गुरु जी के पास, गुरु जी ने सुन लिया, है कि नहीं? लेकिन जब चेला पक्का हो जाता है, सारा जो है परवरिश कर देते हैं, पाल पोष देता है गुरु, तो फिर गुरु कहता है अब तू चले जा, दूसरा चेला हमारा आएगा, उसका परवरिश करना है, तू लाइन में जा, तू अब खा पी लिया, जवान हो गया, सयान हो गया, अब तू खुद अपने आप ये कर सकता है। तो ये कनेक्शन काट देता है और काट के फिर भगवान से, ईश्वर से जोड़ देता है कि नहीं? तो आपको जो आध्यात्मिक प्रलाभ देना है वो उस तार के जरिए, उस ज्योति के तार के जरिए मिलनी है, कि नहीं? वो ज्योति का तार गुरु से हटके ईश्वर से जुड़ जाता है। कैसे? एक मिसाल है, जैसे माँ के पेट में बच्चा जब तक रहता है तब तक क्या होता है कि उसके नाभि से, बच्चे के नाभि से और माँ के जो भोजन प्रणाली है कि नहीं, उस भोजन प्रणाली से और माँ के वो बच्चे के नाभि में एक जुड़ा रहता है, जिसको देहात में जो है हमारे नार कहते हैं, जो भी है उसका नाम है, कुछ है तो कुछ न कुछ नाम होगा। तो वो बच्चा जो है बाहर जब तक अंदर रहता है तब तक उसको भोजन कहाँ से मिलता है? माँ के। बाहर निकलता है तब न दूध पीता है, तब न उसको हजम होता है, तब न उसकी परवरिश होती है। लेकिन माँ के पेट के में अगर है जब तक, तब तक भोजन कहाँ से पाता है? तो वो माँ से ही पाता है। वो एक नली के द्वारा, एक तार के जरिए वो जो है उसका भोजन मिलता है। तो जो असल पारंगत गुरु है वो उस माँ के समान है, वो उस माँ के समान है। हाँ, अब जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, तो अब ये वो जो है बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं अब ये जो भोजन का जो 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 इसका लगाव था, जो तार जुड़ा था, उसको काट दो, इसलिए कि वो बाहर आ गया, अब इसको भोजन मिलेगा है कि नहीं? बाहर आ गया, अब इसको खाना मिलेगा, तो वो उसको माँ जो है कटवा देती है, कहीं काट दो इसको। उसी तरह गुरु क्या करता है, जब तैयार हो जाएगा ना, परिपक्व मैच्योर हो जाता है चेला, उसकी सारी इंद्रियां अंदर की वो जो है राम राम में लग जाती हैं,
और उसकी जागृत हो जाती है। तो ये कहता है अब तू परिपक्व हो गया, अब तू ये जो है अब तुम अपना व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, अब दुनिया में आ गए, अब यहाँ तुम जोड़ दो। तो अपने काट के कनेक्शन और भगवान के हवाले कर देता है, ये जाओ, जोड़ देता है, जुड़ जाता है, बोले कि नहीं, जुड़ गया। तो अब भगवान से जुड़ना, जब जुड़ जाएगा वो है भगवान का पाना, है कि नहीं? भगवान का पाना वो है, और वो अभी पहले दर्जे का पाना है। अभी जुड़ जाना पहले दर्जे का पाना है, अब उसके आगे पाना और भी है। हाँ, जो पढ़ेगा तो पाना मिलेगा। हाँ, जो वो ईश्वर को पाना लोग कहते हैं। तब वो कहते हैं गुरु गोविंद दो घड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो गोविंदियो बताए। अब उस गुरु को पहले हम गुरु नहीं मिलता तो हमको ये तार तोड़ के उसमें लगाता, पहले अपने में लगाया तो उसमें ले आके जोड़ा, है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं गुरु का एक मतलब ये होता है कि गु का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का माना होता है अज्ञान, और रू का माना होता है प्रकाश, यानी प्रकाश का माना ज्ञान से लगाया जाता है, यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ जो ले जाए वो गुरु होता है जी, ऐसा है कि नहीं? अब जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला जो तथाकथित जो दुनिया में गुरुओं के द्वारा हो रहा है, अज्ञान से ज्ञान में ले जाने का, तो क्या कह रहे हैं? अब ये जो है, ये किताब में लिखा हुआ है, ये मंत्र लिखा है, इस मंत्र को तुम पढ़ो और इतना पढ़ोगे तो तुमको इतना हो जाएगा। ये तो ज्ञान नहीं है, दुनिया जानती नहीं है ज्ञान कैसे देता है, इसलिए उसी को ज्ञान मान लेती है ना। उसी को ज्ञान मान लेती है कि अब ये ज्ञान है कि हम जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो अब हम जो है इतना ताकतवर रहेंगे तो कौन आंधी तूफान काम नहीं करेगा। हमारे ये एक मित्र जो है हनुमान भक्त हैं, और आप जो है भक्ति करते हैं हर सोमवार में, और अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ये गुरु का ये फायदा नहीं है। गुरु जब पकड़ेगा आपको तो हनुमान के हवाले नहीं करेगा, हनुमान के तरह बना देगा। समझ गए जी? कैसे हनुमान की तरह बना देगा? हनुमान जी का सीना है ना, देख रहे हैं ना, कैसी चीर के और अपने प्रभु की सूरत दिखा रहे हैं। तो आप तो यही अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी है चीर के आप छाती चीर दिल में, चीर के दुनिया में दिखा नहीं, वो आपके लिए दिखाया जा रहा है कि गुरु को, अपने प्रभु को, पहले गुरु को बसाएंगे तब तो प्रभु आएगा। समझे? गुरु अंदर जाएगा, साफ दाफ कर देगा, चिकन चकन हो जाएगा तो भगवान आएगा इसमें। पहले गुरु आएगा तब राम आएंगे, तो वरना राम आते होते नहीं है। हमारी से अलाजत गलाजत वाले लोग के जितने अबाड़ कबाड़ महल बैठा हुआ है, इस महल में भगवान नहीं आता है। इस महल को सफाई करवाना पड़ता है, इसको सफाई करने के लिए गुरु बनाया जाता है। उम्र गुजर जाएगी, अपने मन से अपने विवेक से पोथी पत्रा पढ़ते रह जाएंगे, बुद्धि से कभी साफ नहीं होगा। बुद्धि से कभी दिल की सफाई नहीं होती है। दिल की सफाई सिर्फ और सिर्फ पारंगत गुरु करता है। अगर पारंगत गुरु नहीं है तो दिल की सफाई नहीं होती। और तो गुरु भी वैसा ही है, वो भी काला ये भी काला, दोनों भी जाते और काला हो जाता है, पता ही चलता है। तो दिन के बाद से गुरु भी गए चला भी गए है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, गुरु जो है चमकदार होने चाहिए ना, आपके महल को साफ करेगा। अब आपके दिल की धड़कनों में राम राम बसाना आप अपने आपके मन की बात है, आपके बस की बात है नहीं। आज तक तो सुने थे, अच्छा राम राम पढ़ा देना बड़ी बात तो नहीं है, राम राम बसा देना बड़ी बात है ना। गुरु की कसौटी तो यही है। असली गुरु होगा तो राम राम तेरे अंदर बसा देगा, राम राम से तेरा दिल धड़का देगा, राम राम की ज्योति बना देगा, उसी ज्योति के जरिए तेरी इंद्रियों को जगा देगा। तुमको आंख बंद करके बैठने की क्या जरूरत है, तुमको घिसनी करने की क्या जरूरत है? जंगल में जाके जो है तो जंगल में जाके और झोटा झंपा बढ़ाने की क्या जरूरत है?
असली गुरु वो है जो अपनी निगाहों से आपकी परवरिश करता हो, आपका सारा काम नजरों से करता हो। अब सारा काम अध्यात्म में दुनियादार नहीं होता है, दुनिया का काम नहीं होता है। भाई देखो आए तो मेरे को आए तो हिंदू आए तो बढ़िया है, तो आए तो बढ़िया है। नहीं, ये वो नहीं है। ये जो है गुरु क्या करता है, गुरु वो करता है जो कोई नहीं कर सके, है कि नहीं। अब आपको 10 रुपए की जरूरत है, कौन भी यार से कहेंगे हमारी मदद करें, कर देगा? नहीं कर देगा। तो 10 आदमी तो तैयार हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। और गुरु पैसा देकर मदद नहीं करेगा, गुरु वो देगा जो आप पैसा देने को नहीं मिलेगा। तो क्या देता है भगवान, गुरु क्या देता है ईश्वर। ईश्वर पैसा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज गुरु देता है, इसलिए गुरु की महत्ता बड़ी है। लेकिन गुरु की महत्ता इसीलिए बड़ी कहा, वरना देने वाले तो बहुत लोग हैं, दुनियादारी चीज तो बहुत लोग देते हैं। जो गुरु देगा वो किसी का मान नहीं है, इसलिए गुरु की महत्ता जो है बहुत बड़ी है। तो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला गुरु होता है जी। अब अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अब ये नहीं कि आप कुरान याद कर लिए तो बहुत ज्ञानी है, आप महाभारत याद कर लिए तो बहुत ज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं करते हैं। उस कुरान का जो अर्क है, उस कुरान की जो ज्योति है, जो नूर है, उस गीता और महाभारत का जो नूर है, ज्योति है, वो ज्योति आपके दिल में उतार दे। ये है आपको आध्यात्मिक प्रलाप। और यह गुरु और शिष्य के जो सीने से, दिल से, दो दिलों के बीच में जो तार जुड़ी है, यह ज्योति के रूप में कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत सब इसके जरिए जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो एक अक्षर नहीं पढ़े थे और सारा किताब दुनिया का उसके सीने में था। इसी को तो ऋषि कहते हैं, इसी को तो महर्षि कहते हैं। दूसरा कौन ऋषि महर्षि? किताबों को याद करने वाला ऋषि महर्षि थोड़ी है। आप किताब याद कर लें, उसका अर्थ आपके अंदर न जाए, आपका दिल बंद हो, आपका दिल का मुख खुला ना हो, आपका दिल इनलाइटमेंट न हो, है इनलाइटन न हो, यानी प्रकाशित न हो, तो फिर वो आपके दिल में वो कोई शब्द बैठेगा ही नहीं, उसकी ज्योति आएगी नहीं। तो पारंगत गुरु आपके नाभी आत्मा को शिकार करता है, शिकार करने के बाद आपको उससे मुक्त कराता है, उसके जाल से निकालता है। ये गुरु का एहसान है, ये कोई नहीं कर सकेगा कि नाभी आत्मा के जाल से आप निकल जाएं। आपके दिल के ऊपर 1,80,000 जाला है, 1,80,000, 1,80,000 वो कौन सा जाला है? 30,000 काम के, 30,000 क्रोध के, 30,000 जो है लोभ के, 30,000 मोह के, 30,000 तरह तरह के हैं। ये सब जाला आपके दिल पे पड़ा हुआ है। गुरु उसको कहते हैं जो इसको ये अपनी नजर, एक नजर से जला दे, क्या बात, वो गुरु है। गुरु ये थोड़ी है कि बस चेला बन गए, फूंक दिए कान और हम बैठ के राम राम बैठ के कर रहे हैं घर में, नहीं। और ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये धन बढ़ जाएगा, ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये निमन हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, ये निमन ये पढ़ेंगे तो इनका भूत भाग जाएगा। ये गुरु ज्ञान थोड़ी है कि नहीं? ये तो अज्ञानता है यार। और जो गुरु अज्ञानता में अज्ञानता मिला देता है और अज्ञानता हो जाता है। ज्ञान उसको कहते हैं आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो जाला है आपके सीने पर लगा हुआ है, उसके ऊपर दैत्य का पहरा बैठा हुआ है। उन जालों के ऊपर, वो तो जाला ही है, उस जालों के ऊपर दैत्य का बैठा हुआ है। और एक नहीं, असंख्य दैत्य होते हैं, इसके अलावा भी इंसान के जो जितनी भी इंद्रियां है, उन इंद्रियों पर एक एक दुष्ट पंक्षियों का भी आत्मा बैठी हुई है। इन दुष्ट पंक्षियों की आत्माओं से छुटकारा दिलाना आपके बस की बात नहीं है। जो गुरु इन दुष्ट आत्माओं से, इन दुष्ट दैत्यों से, इन दुष्ट जालों से
जो हमको छुटकारा दिला दे, वो पारंगत गुरु है। आज कलयुग के दौर में सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार अपनी नजरों से लोगों की जाला तोड़ रहे हैं। अपनी नजरों से इन पंछियों की जो आत्माएं अंदर जो है आपके ऊपर आधिपत्य जमाई हैं, उनका साम्राज्य अपनी नजरों से तोड़ रहे हैं, उस साम्राज्य अपनी नजरों से जला रहे हैं। ये किसी गुरु के बस की बात नहीं थी। आप माने या न माने, ये आपकी मर्जी, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन आज के दौर में जो सरकार भगवान काल की अवतार हम कहते हैं, इसलिए कि हमारे शनाख्त में काल की अवतार ही है। आप कहें या न कहें, मेरे पास मेरे दिल में मेरे संतुष्टि के लिए हजारों सबूत हैं। तो भगवान काल की अवतार जगत गुरु हैं। ये जगत गुरु सारी इंसानियत को, जो किसी भी मजहब में हो, किसी भी धर्म में हो या न हो, सबके अंदर के जालों को तोड़ने का काम सिर्फ अकेले अपनी नजरों से कर रहे हैं। ये नहीं काल के अवतार होगा तो कौन होगा भाई? ये काल की अवतार ही कर सकता है, दूसरा किसके मन का है? पूरी इंसानियत के दिलों पर जो खन्नास के जो पारा है, जो पहरेदार बैठा हुआ है, ये जाला टूटे नहीं, इसमें से देवता निकले नहीं, और न वो राम राम कहे, है कि नहीं? उन खन्नासों को, उन दैत्यों को, उनको मारने का, उनका आधिपत्य छीनने का काम सिर्फ सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज की है, और कर रहे हैं। एक नहीं, सबको दावत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म बिना धर्म, जितना जो भी है, नाचने वाले, गाने वाले, और जितना दुनिया में नीच से नीच काम करने वाले भी आओ, सब आओ, सबका जाला जो राक्षसी जाला है, आओ आओ, सबका जाला हम तोड़ रहे हैं। ये सरकार गौहरशाही का पैगाम। वाह, कोई भी आए। अब इंसानियत के अंदर, अब देखिए इंसानियत का कितना बड़ा मदद है, कितनी बड़ी मदद है। इस धरती पर इतना बड़ा मदद किसी ने किया नहीं। कैसे ये मदद है? आप अध्यात्म ज्ञान रखेंगे तब तो जानेंगे। आपके अंदर जो दुष्ट पंछियों की आत्माएं बैठी हैं, इन दुष्ट पंछियों की आत्माएं आपको कितना जलील करती हैं, कितनी बुराई पर आपको उतारू करती हैं। जैसे मोर है, कौवा है, मुर्गा है, दिल के ऊपर तो मुर्गा ही बैठा है, जो हमेशा शहवत में डुबाए रखता है। ये सरकार गौहरशाही जैसा गुरु अपनी नजरों से इस तरह के दुष्ट पंछियों से, दुष्ट दैत्यों से, दुष्ट आत्माओं से निजात पाके हमारे दिल को, हमारे ये जो है कुलूब को चमकदार मनोवर कर रहे हैं, चमकदार बना रहे हैं, जिसमें ईश्वर विराजमान हो सके। ये जो करता है वो जगत गुरु है, और वही काल की अवतार है जो सारी इंसानियत का मुक्ति कर दे, सारी इंसानियत के दिलों को साफ कर दे। तो बहुत सारी बातें अभी करनी थी, समय मेरे पास कम है, तो इसके लिए मैं अपनी वाणी पर विराम देना चाहता हूँ। तब तक के लिए अगले एपिसोड में सरकार भगवान काल के अवतार चाहेंगे तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।